नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। औद्योगिक और जल परियोजनाओं को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी स्वीकृति। बूंदी में स्टोन पार्क के लिए 47.07 हेक्टेयर भूमि आवंटन। 12 में रामजल सेतु लिंक परियोजना के लिए वन विभाग को भूमि स्वीकृत। विकसित राजस्थान 2047 विजन की समीक्षा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली उच्च स्तरीय बैठक। दीर्घकालीन और मध्यावधि विकास लक्ष्यों को दिया अंतिम रूप। जोधपुर को मिली 1243 करोड़ की एलिवेटेड रोड परियोजना। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का जताया आभार। शहर को मिलेगी भीड़ मुक्त आवाजाही। मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में जल संरक्षण बना जन आंदोलन। जयपुर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत रात्रि चौपालों और श्रमदान गतिविधियों का आयोजन। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, जल परियोजनाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बूंदी जिले की तालेड़ा तहसील के कछालिया गांव में स्टोन पार्क की स्थापना के लिए 47.07 हेक्टेयर भूमि को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम लिमिटेड रीको को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। ये निर्णय बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा के क्रम में लिया गया है, जो प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को सशक्त बनाएगा। स्टोन पार्क की स्थापना से निज आधारित उद्योगों को एक संगठित मंच मिलेगा। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह आवंटन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 और भू राजस्व औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1949 के नियम 11A के तहत लिया गया है। इस पार्क में केवल गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होगी और ये इकाइयां आबादी से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP के अंतर्गत रामजल सेतु लिंक परियोजना के लिए 12 जिले की छबड़ा तहसील में 34.41 हेक्टेयर वन भूमि को वन विभाग को आवंटित करने की स्वीकृति दी है। ये भूमि आवंटन रामगढ़ और महलपुर बैराज के निर्माण और नवनेरा गलवा बीसरपुर ईसरदा लिंक परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से प्रभावित वन भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन परियोजनाओं को राज्य के जल और पर्यावरण संतुलन की दिशा में अहम कदम बताते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट को राज्य के विकास का मार्गदर्शक दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा कि ये केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाने की चरणबद्ध कार्य योजना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प से प्रेरित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोक कल्याण को सर्वोपरि मानकर शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में परिवर्तनकारी योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मध्यावधि लक्ष्य तय कर धरातल पर क्रियान्वयन पर फोकस किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीण विकास को विकसित भारत का आधार बताते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक संसाधन बढ़ाने होंगे। उन्होंने ग्रामीण पर्यटन, लघु उद्योग, सोलर प्लांट, फल सब्जी मंडियों और दूध संकलन केंद्र जैसे नवाचारों को पंचायतों की आर्थिक उन्नति से जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजना में सभी वंचितों को जोड़ने के लिए प्रभावी प्रणाली विकसित करने और शिक्षा को कौशल और रोजगार उन्मुखी बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, महिलाओं
महिलाओं और बच्चों के पोषण और आभा हेल्थ ID के व्यापक उपयोग की आवश्यकता बताई। साथ ही शहरी क्षेत्रों की आवास समस्याओं के समाधान के लिए मल्टी स्टोरी हाउसिंग और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत राज्य में 40,000 से अधिक जल संरचनाओं के निर्माण और पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। बैठक में उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप 45 विभागों को 13 प्रमुख सेक्टर्स में विभाजित कर तैयार किया गया है। नीति आयोग से परामर्श लेकर इस डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी गठित की गई है। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दौसा मनोहरपुर हाईवे पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से हादसे में हुई जनहानि को अत्यंत दुखद बताया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि जयपुर में दौसा मनोहरपुर हाईवे पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायल नागरिकों का तुरंत चिकित्सकीय उपचार सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और घायल नागरिकों को शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने इस कठिन घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज और राहत कार्यों में कोई कोताही न बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का जोधपुर एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए 1243 करोड़ 19 लाख रुपए स्वीकृत करने के लिए आभार जताया है। श्री शर्मा ने कहा कि उत्कृष्ट सड़क कनेक्टिविटी विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में जोधपुर की 7.633 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण और परिवहन सेवाओं के विस्तार के लिए केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर महामंदिर जंक्शन से शुरू होकर जोधपुर शहर के अखलिया चौराहे के पास समाप्त होगा। ये कॉरिडोर यात्रियों को 8 प्रमुख और 20 छोटे जंक्शनों से ऊपर जाने में सक्षम बनाएगा और भीड़ भाड़ मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करेगा, जिससे यात्रा का समय भी बचेगा। यातायात की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए इस एलिवेटेड रोड में दोनों तरफ कंटिन्यूअस स्लिप सर्विस रोड और 13 प्रवेश निकास रैंप होंगे। जोधपुर शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 62, राष्ट्रीय राजमार्ग 25 और राष्ट्रीय राजमार्ग 125 से युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जो प्रमुख रूप से जोधपुर शहर के केंद्र से होकर गुजरते हैं। एलिवेटेड रोड के निर्माण से शहर में यातायात का दबाव कम होगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत ग्राम पंचायत बेण सागवाड़ा में 6,80,000 रुपए की लागत से बने जल संरचना रिनोवेशन कार्य का लोकार्पण विधायक शंकर लाल डेचा ने किया। इस मौके पर उन्होंने जल की एक एक बूंद बचाने की अपील की। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जल रात्रि चौपाल का आयोजन भी हुआ, जिसमें कलेक्टर सिंह ने कर्मभूमि से मातृभूमि, कैच द रेन, सोख्ता गड्ढा जैसे अभियानों की जानकारी दी। चौपाल में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मुन्नो कंवर को 51,000 का चेक और 17 पेंशनधारियों को PPO वितरित किए गए। छात्राओं का सम्मान भी किया गया। ग्रामीणों की जल संरचना, बिजली और संचार सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी सुनी गई और निस्तारण के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में जयपुर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में रात्रि चौपालों, जल संरचना निर्माण और श्रमदान कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान पेयजल संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता और जन जागरूकता की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगा। चौपालों का आयोजन जौबनेर के कालका, चाकसू के बाड़ोदिया, माधोराजपुरा के झाड़ला, चोमू के कुशलपुरा, शाहपुरा के मामतोरी, सांभरले के हवसपुरा, जमवा रामगढ़ के राहोरी, किशनगढ़ रेनवाल के मंडहा भीम सिंह, दूदू के पड़ासोली, मौजमाबाद के झरना,
फागी के मेंदवास, रामपुरा डाबड़ी के महेशवास कला और सांगानेर के देवलिया ग्राम में किया गया। चौपालों में अधिकारियों ने पेयजल और अन्य जन समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया। शेष के लिए समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।